हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम आपके अपने चैनल स्टडी सारथी हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लेकर आया हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव में सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का क्षेत्र होता है। मतलब अगर ये टंग है तो टंग में से जो लास्ट वाला क्षेत्र होगा वो पीछे का। और सबसे पहले वाला कौन सा? मीठा। मीठे का उल्टा तीखा, तो तीखा सबसे पीछे, मीठा सबसे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन अधिकांश से किस भाग से संबंध होता है? तो छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा पाचन का तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि जैसे हम लोग केला वगैरह खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसका पाचन क्या होता है? सबसे पहले होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार किसके पाचन में सहयोग करेगी? आपके स्टार्च के। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहयोग करेगी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत में वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत जो है वसा के पाचन में कैसे भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। यकृत से दो वसा पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो ये क्या, ये दोनों बात क्या कथन कह रहा है कि यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है, क्योंकि यहाँ से बॉयल जूस निकलता है। तो यकृत तो दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम निकलते हैं, ये भी सही है। तो ए सही है और आर इसका क्या है? सही कारण भी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एंजाइम एंजाइम क्या होते हैं? तो बायो उत्प्रेरक। मतलब ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जब खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है, ये इसकी स्पीड को क्या बढ़ा देते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो मूलतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपी पीसीएस। ये देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बार एक क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होते हैं हमारे सामने? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कौन करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया। यहाँ एक बार दिया हो, लेकिन पीसेस के बेस पे दिया गया, लेकिन अन्य एग्जाम में ये पूछा गया। तो वो कौन सा है? जाइमेज। कौन प्रेरित करता है? जाइमेज उसको क्या करता है? प्रेरित करता है किसको? ग्लूकोज को एथेनॉल में। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया तेज करने का कार्य कौन करता है? तो हमारे एंजाइम्स करते हैं। कौन करता है? एंजाइम करते हैं। निम्न में से किसकी एक उत्पाद का कार्य यकृत करता है? तो यकृत किसका कार्य करता है? यकृत किसका कार्य करेगा? हमारा यूरिया। क्या बनाएगा? यूरिया। कहते हैं ना यकृत से यूरिया से किसमें? अमोनिया, अमोनिया से यूरिया, ये सुना होगा। तो यकृत का कार्य क्या है? किसका उत्पत्ति करना है? यूरिया की उत्पत्ति करना। लिपिड्स के पाचन में कुछ की उपस्थिति से होता है। लिपिड का पाचन किसकी उपस्थिति से होता है? तो उसमें क्या चाहिए? पित्त अम्ल चाहिए और लाइपेज चाहिए। पेप्सिन किसके लिए चाहिए? प्रोटीन के लिए चाहिए। तो हमें क्या चाहिए लिपिड्स के लिए? पित्त अम्ल और लाइपेज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन? केवल 1 और 2 सही है, पेप्सिन आंसर गलत होगा। लाइपेज सोर्स है। लाइपेज का सोर्स कौन सा है? लाइपेज कहाँ से आता है? तो ये हमारा आता है अग्नाशय से। किससे आता है? अग्नाशय से। अग्नि। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये किसके? प्रोटीन के पाचन के लिए जो लगता है। टाइलिन लार में पाया जाता है, जिससे स्टार्च का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कौन सा पाचन एंजाइम नहीं? गैस्ट्रिन। कौन सा है? गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जैसे किस अंग में प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होगा? इसने क्या पूछा है? प्रोटीन का। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होगा? हमारे, कब लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे? चलिए मैं इधर, कहाँ शुरू होगा? अमाशय से। कहाँ शुरू होगा? अमाशय से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हमारे शरीर में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में नहीं, सभी प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांश में नहीं होता, अलग अलग जगह होता है।
दूसरा दिया है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, ये सही है। क्या है इसका मतलब, हमारा कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका देखते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा। ए गलत है किंतु आर सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा हो जाए हमारा? ट्रिप्सिन। कौन होगा? ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन दिया तो ट्रिप्सिन पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा हमारा? एमाइलेज। कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज। किसका? स्टार्च को जल अपघटन से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारे सामने? कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो स्टार्च से ग्लूकोज नहीं, क्योंकि ट्रिप्सिन का उपयोग प्रोटीन में किया जाता है। अब देखिए, पेप्टोन बनाएगा, पेप्टाइड बनाएगा या प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल में, तो किस में तोड़ेगा? प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? मतलब जो सबसे पुच्छ भाग होता है तो सबसे आखिरी का भाग होता है, मतलब जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स कहाँ होता है? हमारे बृहद आंत। बृहद आंत मतलब बड़ी आंत में। बड़ी आंत के लास्ट में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है हम लोगों की बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही क्रम क्या है? तो देखिए, शेषांत्र, मध्यांत और ग्रहणी। क्या होगा? शेषांत्र, मध्यांत और ग्रहणी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लार के सहायक में, लार किसके सहायक में पाचन होता है? तो हमने भी बताया था किसके सहायक में होगा? स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। नीचे लिखे 2 कथन दिए गए, इसमें बताना है कथन और कारण, क्या कौन सा कथन और कारण सही है। तो सही कौन सा होगा हमारे पास? मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन असक्षम है, हम लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन कौन कर सकता है? जानवर कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मानव शरीर में स्टार्च पाचक अवघटक एंजाइम, मतलब स्टार्च को पचाने वाला डायस्टेज क्या है? विद्यमान है, ये भी सही है। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन है? नहीं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करा। दोनों अलग चीज़ हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रवृत्ति भंडारित कहाँ होता है? कहाँ भंडारित होता है? तो ये सब कहाँ जाएगा? हमारे यकृत में। कहाँ भंडारित होता है? लीवर में। कहते नहीं लीवर फैटी हो रहा है तो उसके लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए, तो कहाँ भंडारित होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ? देख, एक क्वेश्चन पूछ करता है कि यकृत में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर स्टोर होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में। ये 2 क्वेश्चन हैं अपने में। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो लीवर का कम हो जाएगा, ये गलत हो। लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या होगा? कम होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। लीवर क्या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों बार देखिए 1990 और 2016 कितना गैप करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यकृत। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय होता है, तो पित्त कहाँ से आता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। तो लेकिन संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 2 के साथ, जो आपका पाचन सिस्टम से संबंधित होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली से मिल सके। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।